कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम राजनीति। जी हाँ, राजनीति में आज मैं फिर आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आप भी कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कल के एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी की, और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के उस कदम की जिसको लेकर कल जो चाणक्य न्यूज इंडिया ने बताया था वो आज पूरी तरह साबित होता नजर आया। कॉकरोच जनता पार्टी चाहे इसको अफवाह माने चाहे इसको सच माने, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हम लोग अफवाहों में भी अपनी खबर निकालते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी INDIA गठबंधन के संपर्क में थी, और उस संपर्क का नतीजा ये रहा कि आज कॉकरोच जनता पार्टी INDIA गठबंधन का एक हिस्सा बन चुकी है। उस गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है जिसमें आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी और अन्य शरद पवार जैसे लोग भी मौजूद हैं। अब क्या कहेंगे और क्या कहना पड़ेगा? INDIA गठबंधन उस वक्त बना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की रणनीतियों और राजनीति की वजह से पूरे देश में हर तरफ भगवा लहराता नजर आया। INDIA गठबंधन उस वक्त बना जब पूरे देश में अन्य राजनीतिक दलों को बीजेपी से बराबर की टक्कर मिलने लगी। INDIA गठबंधन उस वक्त बना जब देश के अन्य राज्यों में जहां अन्य राजनीतिक दलों का गढ़ कहा जाता था और उसके बावजूद भी बीजेपी से उनको हार का सामना करना पड़ा। हर चुनाव में INDIA गठबंधन इस बात का आरोप लगाता रहा EVM का खेल है, वोटों की चोरी है, कहीं ना कहीं बीजेपी के वॉशिंग मशीन का खेल है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा चुनाव के परिणाम आने के बाद जारी रहे। लेकिन अब जबकि फिर से एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का भगवा लहराया, ममता बनर्जी का किला 15 वर्षों से जो बना था वो ढह गया। इन 15 वर्षों में ममता बनर्जी के रवैये को अगर हम देखें तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन में अपनी रोब दिखाती नजर आती थी। एक टशन के साथ, एक हनक के साथ ममता बनर्जी INDIA गठबंधन में खुद को सर्वोपरि साबित करने का प्रयास करती थी, और ये आपने भी देखा और हमने भी देखा। कई बार INDIA गठबंधन के बैठकों में ममता बनर्जी ने अपनी बात ऊंची रखी और कई बार तो वो पहुंचे नहीं। हमेशा ये कहा जाता था कि ममता बनर्जी INDIA गठबंधन में कहीं नाराजगी है, लेकिन अब जबकि ममता बनर्जी का किला ढह चुका है तो ऐसे में ममता बनर्जी को INDIA गठबंधन की याद आ गई, और याद आते ही वो दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचते ही INDIA गठबंधन के उस बैठक में वो शामिल हुई। उन्होंने अपनी बात रखी और अपनी बात रखते रखते उन्होंने इस बात को जाहिर करने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं मोदी को अगर हराना है, यानी कि बीजेपी को अगर हराना है, तो INDIA गठबंधन को मजबूती से कुछ चीज़ों पर लड़ना पड़ेगा, और वो कुछ चीज़ों को लड़ने के लिए INDIA गठबंधन को एक होना पड़ेगा। कई विषयों पे INDIA गठबंधन का जो मतभेद है उसको दूर करना पड़ेगा, उस मतभेद से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इन सभी विषयों को लेकर INDIA गठबंधन की उस बैठक में जो दिल्ली में आयोजित हुई उसमें सभी घटक दलों ने चर्चा की, और चर्चा करके कई निर्णय लिए और कई फैसले लिए, जिसमें ये भी एक निर्णय था कि हम अब अलग अलग नहीं, एक साथ सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। हालांकि वरिष्ठ राजनयिक नेता, मजे हुए खिलाड़ी शरद पवार ने इस बात पे भी जोर दिया कि आगे सदन भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो हमें जो रणनीति बनानी है उसके हिसाब से बनानी है ताकि सदन में भी हम सरकार को घेर सकें। विगत कई समय से हम लोग इस बात को देखते आ रहे हैं कि सदन चलता ही नहीं है, विपक्ष का शोर होता है और सरकार अपने बिल पास करा ले जाती है। मैं अपने पत्रकारिता के अनुभव के बारे में बताऊं तो सदन को मैंने बड़े करीब से देखा है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है
कि सदन चलता ही नहीं है। कहीं ना कहीं विपक्ष किसी विषय पर शोर मचाता है और सदन स्थगित हो जाता है, या फिर सदन चलता भी है तो विपक्ष नदारद रहता है। अब जबकि जंतर मंतर पर जबकि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना दम दिखाया और दम दिखाने के बाद वो INDA गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो शक, जो सुई, जो इल्ज़ाम आम जनता ने कॉकरोच जनता पार्टी के लिए पैदा किया था, सवाल किए थे, क्या वो सवाल वो सही होते नज़र आ रहे हैं? जिस तरह से सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी से सवाल किए गए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया गया, अब कहीं ना कहीं वो शक और सुई सब एकदम सच साबित होता आ रहा है। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी किसने बनाई? उसका जो संस्थापक दिख रहे हैं वही वास्तव में संस्थापक हैं या उसके पीछे कुछ और बड़ी राजनीति है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी जल्दी INDA गठबंधन का दामन थामने का मकसद क्या था, वो खुद आप समझदार हैं। मकसद बस इतना है कि जैसे भी करके हमें अपना दम दिखाना है और सरकार को घेरना है। आने वाले 2029 के चुनाव में बीजेपी को हराने का प्रयास करना है और किसी भी तरह से केंद्र में सत्ता को हासिल करना है। ये मकसद सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं, ये मकसद सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं, ये मकसद सिर्फ राहुल गांधी यानी कांग्रेस का नहीं, ये मकसद सभी INDA गठबंधन के सभी सदस्य दलों का है और होना भी चाहिए। लेकिन मकसद देश के हित का है या नहीं, ये आप खुद समझदार हैं। मकसद देश के विकास का है कि नहीं है, इतना तो आप खुद समझदार हैं। मकसद सिर्फ अपना मकसद पूरा करने का है या आम जनता को राहत देने का है, ये आप खुद सोच सकते हैं। फिलहाल चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम राजनीति में आज इतना ही। मैं कल लौटूंगा फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।